काफ़ी लड़के जॉबलेस हो गए, ऑलमोस्ट 800-900 लड़का प्रॉब्ली जॉबलेस हो गया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि हमारा कल्चर के अंदर एक लड़का इंडिविजुअल नहीं होता, वो पूरी फैमिली को भी रन करता है। फिर वो बेचारे कोई कैब चला रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है, जिनको डिपार्टमेंट ने नौकरी दी भी, उन्होंने कहा जी कि आप काउंटर पे बैठ के अगर पीआई में है तो टिकटें सेल करें, वापडा में है तो उन्होंने कहा जी आके आप बिल डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरह की जॉब्स दे दी, ऑफिस में क्लरिकल जॉब दे दी, क्योंकि ओबियसली उनकी क्वालिफिकेशन उस तरह की तो थी नहीं। तो ये सारे मसले का हल क्या था और आपकी क्या डिस्कशन होती थी और आपने क्या मैयर लिए इसके लिए? देखें, ये जो आपका लास्ट सेंटेंस है ना कि उनको लगा दिया क्लरिकल पोजीशंस के ऊपर, तो प्रॉब्लम यही है क्योंकि आप अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे और वो डिपार्टमेंट सिर्फ क्रिकेट के ऊपर आपको यूज़ कर रहा है और फिर उसके बाद अगर क्रिकेट डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर आप भी गए जी, या आपको फिर नौकरी करनी पड़ती है। और नौकरी करने का जो टेम्परामेंट है ना वो क्रिकेटर्स का होता नहीं है वैसे, इसलिए कि ये एक ख़ास तरह से अपब्रिंगिंग होती है कि ये क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद उसके थ्रू ऊपर जाते हैं। एक तो 800 और 900 बंदा रिडंडेंट नहीं हुआ था पहले, तो ये आई थिंक ये ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक नंबर बताया गया था उसके केस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए डिपार्टमेंट क्रिकेट को। मेरा सिर्फ इसमें एक ही तज्जिया है और वो ये है कि अगर आपकी PSL लाहौर वर्सेस कराची की होती है और मैसिव क्राउड्स आते हैं और सक्सेसफुल एक मॉडल है सिटी बेस्ड, जी, तो बाकी चीज़ें ऐसी क्यों नहीं हो सकती हैं? ये तो PIA वर्सेस रेलवेज नहीं होती है ना PSL, तो क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि जब आप सिटी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, मिट्टी के साथ उस सिटी की, तो आपका फिर दिल ठाठे मारता है उसको बैक करने के लिए। बिल्कुल। फिर जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है लाहौर की, फॉर एग्जांपल जितनी भी क्रिकेट की मार्केट है वो आती है और जुड़ने की कोशिश करती है उस मॉडल के साथ। जी। कराची की कराची के साथ जुड़ती है, इस्लामाबाद की इस्लामाबाद के साथ जुड़ती है। वो मॉडल क्रिएट करना था फर्स्ट क्लास लेवल पे। ठीक है। फर्स्ट क्लास के ऊपर आपको ये पैकेज इंटरेस्टिंग बनाना है। जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें इतनी जान हो कि ये जो प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स में अब कितने की 25,000, 30,000, 40,000 की नौकरी है, तो ये साल के आपके 4 लाख बन जाते हैं। आपको ये पता है कि जो 200 के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट्स PCB देता है इन प्लेयर्स को, 5 स्टार होटल में ये ठहरते हैं, ऐसे ही। डेली अलाउंस इनका ज़बरदस्त है। इनकी जो एनुअल जो मंथली सैलरी है वो 1.5 लाख से कुछ 3.5-4 लाख तक जाती है अच्छा। फर्स्ट क्लास प्लेयर की, 200 प्लेयर्स की। सो मुझे आप ये बताएं कि मुझे अगर वापडा में जाके और क्रिकेट खेलनी है और वापडा वाले 30 बंदे ही रख लेंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं रखेंगे वो क्रिकेटर्स, और उसमें अगर आपको 30,000 महीने का मिलेगा, कितना आप आगे लेके लेकिन चलें? रवीज भाई, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ के अंदर अगर PCB 192 के एम्बेड के अंदर लड़के सिर्फ लेके आ रहा है और बाकी सारा लड़का नहीं तो जॉबलेस हो देखो गया ना, या दोनों को पैरेलल भी तो किया जा सकता नहीं है ना? पैरेलल नहीं चल सकता। अच्छा। पैरेलल नहीं, इसलिए कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि 2 सिस्टम्स एट द सेम टाइम काम नहीं, करें। जब तक ये प्रॉपर बनता नहीं, फ्लरिश नहीं करता, आप इसको सेकंड ईयर के तौर पे यूज कर लेते हैं। नहीं, कुछ इसको इसी को स्ट्रॉन्ग करके और नीचे तक जाना है। तो इसीलिए जब पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू की थी उसका मकसद क्या था कि अंडर 19 के बच्चों की भी विंडो खोलें आप, ठीक है। और बेस्ट बच्चों को 15 दिन के काम के लिए $17,000 हर बच्चे को मिल रहा था। 70 से 80 बच्चों को इतने पैसे मिल रहे थे। तो जब आप एक प्रोफेशनल करने की कोशिश करते हैं सेटअप को, वो आपको रद्द कर देते हैं। अच्छा, तो इस पे इसमें मेरे ये पास देखिए, ये ऐसी बहस है, ये आई थिंक पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया काम, और प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखेंगे जाके इसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, इसमें लास्ट एक मेरे माइंड में जो अप्रोच आ रही थी कि आप तमाम डिपार्टमेंट्स को एज ए स्पॉन्सर यूज़ करते, उनको साथ लिंकअप करते, लेकिन कराची के साथ किसी को कर दिया जाता, लाहौर के, तो उसमें मेरी अपनी डिपार्टमेंट से भी कुछ लोगों से बात हुई, वो उसमें कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो कह रहे थे कि इस तरह हमारी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। देखो इरफान, मैं अगर बैंक अल्फला हूँ, मुझे अगर लाहौर क्रिकेट में पैसे डालने तो मुझे बताएं तो सही आपका प्रोसेस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इसको किस तरह से स्पेक्टेटर फ्रेंडली कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मेरे लिए क्या चीज़ें हैं, जी। कितनी मैचेस आप टीवी पे लेके जा रहे हैं, कितने आप डिनर के ऊपर जो लाहौर की प्लेयर्स हैं, जो आइकॉन्स हैं, जो शायद पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अवेलेबल करेंगे ताकि हम अपने क्लाइंट्स से मिला सकें उन्हें। आपका पूरा, मुझे आप जब तक के बना के नहीं देंगे ना एक मॉडल, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता कि जी आपने एक मॉडल खड़ा कर दिया और आप जी ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये आके उसमें उसको स्पॉन्सर कर दें। क्यों करें? सही। एक तो उनका
और डिपार्टमेंट्स की टीम क्यों खड़ी करें? देखें ना, बैंक्स का काम थोड़ा है क्रिकेट की टीम खड़ी करना, उनका बैंकिंग काम है। और इसी बेस के ऊपर अभी जब इसको रिवाइव करने की कोशिश की है डिपार्टमेंट्स को, कितने आए हैं डिपार्टमेंट? 3 या 4 5 आए हैं आप, इसलिए कि उनको आइडिया हो गया है कि एक तो ये फ्रिवलेस है, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है हमारा, आजकल की इकोनॉमी में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर ये कि या तो ट्रेंड होना या MBAs हों आपके क्रिकेटर्स, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, उनको बाद में इस्तेमाल कर सकें, वो भी नहीं है। अच्छा, तो ये इसी पे एक सवाल मेरे भी जहन में आया था, लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए अनाउंस यहाँ पे कर दें कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं, और आज के मैच के हवाले से या फिर एशिया कप के हवाले से जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं रमीज सर से, तो हम हाजिर हैं, रमीज सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या MBA हो, ये मसला हम लोग शुरू से देख रहे हैं। बहुत शुरू में तो आप लोगों का जब टाइम था तब हमने पढ़े लिखे प्लेयर्स देखे, बीच में भी कुछ आए, लेकिन मोस्टली हमारे प्लेयर्स का मसला ये है कि उनकी एजुकेशन कम होती है। तो क्या जो PCB है वो उनकी एजुकेशन के लिए कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाता? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारे प्लेयर्स खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला उनका कम्युनिकेशन का आता है। ये एक तरह से है, अच्छा पॉइंट है। बच्चों के साथ तो आप ये काम कर सकते हैं, अंडर 13 अंडर 17 स्कूल में, और ये है भी प्रोसेस जहाँ मैंने बात की थी कि बीकन हाउस 100 बच्चों की मुफ्त पढ़ाई करवा रहा है। तो आइडिया यही था कि एक तरह से ट्रेंड माइंड और एजुकेटेड माइंड जो आगे चल के पाकिस्तान को सर्व करेगा। मगर बाकियों की तो शादियां हो चुकी हुई हैं, ये अब इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो PCB अपने जिम्मे क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनको बता सकते हैं डूज एंड डोंट्स, और उस वक्त तक बहुत लेट हो जाता है। मैं यही समझता हूँ, देखें ये घर वालों को चाहिए कि जब बच्चे को वो क्रिकेट की तरफ लगाएं तो पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दें। मेरे घर में मुझे ये था, मेरे वालिद मुझे हमेशा कहते कि बस पास हो जाएं, मैं कहा जी पास हो जाऊंगा मैं। तो वो क्रिकेट भी खेलता था मैं, तो फिर मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करके मैंने MBA किया, एक फॉल बैक पोजीशन क्रिएट की, और उसके बाद फिर, और ये पागलों की तरह बाकी क्रिकेटर्स खेलते थे, स्कूल बंक कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, कॉलेज से फेल हो गए। तो मैं देखता था कि ये अगर ये 10 घंटे भी प्रैक्टिस करें और 10 घंटे गलत प्रैक्टिस करें, ये ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही है। सो आपको अगर प्रैक्टिस भी करनी है, और ये मेरा पैगाम है सब यूथ के लिए, तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, और कभी ऐसी प्रैक्टिस ना करें कि दूसरा आप पढ़ाई जो है वो ज़ाया कर दें। तो सर, ये PCB जो है या क्रिकेट बोर्ड है, उसको ये कोई SOP नहीं बना देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए कि आने से पहले इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। देखिए, अब ये टैलेंट है, पॉलिटिक्स की बात करें तो लोग जो हमारा मुल्क चला रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, वो कहाँ पढ़े लिखे हैं? एटलीस्ट वहाँ पर बैचलर्स तो उन्होंने एक नहीं लिया ना। खत्म कर दिया मिस आयशा वो भी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।